हेलो एंड वेलकम इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आज बात होगी नक्सलिज्म पे। आज बात होगी अमित शाह के उस बयान पर जिस पर उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक हमारे देश से नक्सलिज्म कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। और इसी को लेकर हम कितना आगे इस पूरी मूवमेंट में बढ़ चुके हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूँगी। केशव राव का इनकाउंटर हुआ है, बसपा राजू। और ये एनकाउंटर जो है अपने आप में बहुत बड़ा माना जा रहा है। एनकाउंटर में मारा गया है केशव राव, वो केशव राव जिसने कई सारे नक्सली अटैक्स किए थे। वो केशव राव जो जिसके पिता एक स्कूल के टीचर थे, जिसके घर में सिर्फ एजुकेशन की बातें होती थी। 70 साल का केशव राव जिसने कई घातक प्लानिंग की थी। आईडीज़ का जिक्र केशव राव के साथ लगातार होता है, राजू के साथ लगातार होता है। पिछले 30 साल में, यानी कि पिछले 3 डेकेड्स में किसी जनरल सेक्रेटरी पद पर आसीन व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है। और ये अपने आप में एक बहुत एक पॉजिटिव नोट पर ही देखा जाए, क्योंकि कई ऐसे नक्सली अटैक्स थे जिसकी अध्यक्षता करता था केशव राव। कई जो प्लानिंग होती है सीपीआई माओइस्ट की, जिस तरह से अटैक्स को अंजाम दिया जाता है, जो प्लानिंग होती है कैसे, कहाँ, कब, क्या करना चाहिए, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड था इतना कि एनआईए के पास केशव राव की लेटेस्ट पिक्चर नहीं थी। लेटेस्ट पिक्चर नहीं थी। वो व्यक्ति जो 70 साल का है, उसकी लेटेस्ट पिक्चर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास नहीं थी। तो आप ये सोचिए कि किस लेवल पर अंडरग्राउंड रहा होगा वो। लेकिन जो ऑपरेशन चलाया गया है, उस ऑपरेशन के तहत जो है छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर में वो मारा गया है। और बहुत बड़ी बात है, आप देखिए इस डीआरजी के तहत ये ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी पहले नक्सलाइट होते हैं, कई ऐसे नक्सलाइट हैं जो इस वक्त सरेंडर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी नक्सलाइट होते हैं वो गोपनीय सैनिक बनते हैं। वो जानकारी देते हैं डीआरजी को कि कौन सा नक्सलाइट क्या कुछ कहाँ पर क्या प्लान कर रहे हैं जंगलों में। वही जो सरेंडर्ड नक्सल्स होते हैं वो डीआरजी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और वो नक्सलिज्म के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि आप देखिए सरकार आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप नक्सलिज्म में थे, आप नक्सलाइट थे और आप सरेंडर करना चाहते हो, तो हम आपको मौका देते हैं, आप सरेंडर कीजिए, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आप डीआरजी को ज्वाइन कीजिए और आप नक्सलिज्म को कम्प्लीटली ख़त्म कीजिए। क्योंकि यही मिशन है बीजेपी का, यही मिशन है अमित शाह का, और ये मिशन होना भी चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ नहीं आता है। आप ये समझिए, समझने की बात ये है कि आपने कितने सारे नक्सलिज्म के अटैक्स देखे होंगे देश भर में। दंतेवाड़ा का आपको याद होगा, घातक। इन सब के पीछे केशव राव का दिमाग बताया जाता था। वो जिसने इंजीनियरिंग की थी, वो जो स्पोर्ट्स के टुवर्ड्स इंक्लाइन था, वो किस तरह से सीपीआई को ज्वाइन करता है, उसकी सोच कैसे माओइस्ट हो जाती है, ये एक समझने वाली बात है और एक सोचने वाली बात है। जेल भी जा चुका है। देश के विरुद्ध काम करना और ऐसी आइडियोलॉजी रखना नक्सलिज्म के टुवर्ड्स, उसका एंड यही होता है। जो केशव राव के साथ हुआ, वही जो भी इस वक्त नक्सली बैठे हुए, वही फ्यूचर है उनका। आज नहीं तो कल वो भी मार गिराए जाएंगे। इसीलिए सरकार लगातार बोलती है कि अगर आपको सरेंडर करना है तो आप सरेंडर कीजिए। आप सामने, ये सरकार आपको सुधारने के लिए बैठी हुई है। आप ये समझिए कि वो ग्रुप, वो उसका अब सरगना कोई नहीं है, उसका कोई सरगना नहीं है। और केशव राव की एनकाउंटर में मौत के बाद एक तरह से इसे ये कहा जा सकता है कि जो डेडलाइन सरकार अपनी तरफ से तय कर रही थी कि 31 मार्च 2026 तक हमारे देश में नक्सलिज्म कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, उसके हम करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं। कई सारे सवाल इन सब के बीच जो है वो खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो नक्सली होते हैं, जो अटैक्स को अंजाम देते हैं, क्या वो नहीं देखते हैं कि उनके लीडर का भविष्य क्या हो रहा है? क्या वो ये नहीं देखते हैं कि उन एनकाउंटर में किस तरह मारे जाते हैं? बहुत बड़ा ऑपरेशन चला था और इस ऑपरेशन के तहत ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आप ये भी समझिए कि इस जो नक्सलिज्म है, इस पर बेसिकली सीआरपीएफ अपना काम करती है। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन जो है वो जानी जाती है इसके लिए, इन ऑपरेशंस के लिए। और इसकी तारीफ जो है वो लगातार अमित शाह करते आए हैं। और इस वक्त देश में नेशनल सिक्योरिटी, किसी भी देश का ऐसा मुद्दा होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, जिसके लिए बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो साझा की जा सकती है। और एज अ सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होनी चाहिए कि आप सेंसिटिव चीज़ों के बारे में जब बात कर रहे हों, जब आप किसी और से भी इस बारे में बात कर रहे हो, तो आप किस लहजे में बात करें, क्योंकि सबसे ऊपर आपको रखना चाहिए
नेशनल सिक्योरिटी, देश प्रेम आपका सबसे ऊपर होना चाहिए। आप कहाँ से क्या सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। बहरहाल इस वक्त आप देखिए सरकार की अगर बात कीजिए तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत काम किया जा रहा है। चाहे आप पहलगाम का जो ज़िक्र हुआ, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को किस तरह ख़त्म करना है, ऑपरेशन ऑल आउट पहले चलाया जाता था, ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, नक्सलिज़ों के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, क्योंकि जंगलों में नक्सलाइट ऑपरेट करते हैं। ये सोचते हैं जंगल इनका है, ये सोचते हैं जंगल इनकी ज़मीन है और इसी के लिए पता नहीं किस तरह के आंदोलन करते हैं। इनकी आइडियोलॉजी माओइस्ट होती है। सीपीआई माओइस्ट के सबसे बड़े लीडर का जो सरगना था, जो बैकबोन था, जिसको अमित शाह बैकबोन कह रहे हैं, वो खत्म हो गया है। तो एक बात तो तय है कि नक्सलाइट जो तय किया गया है तो 31 मार्च 2026 हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं और ये ख़त्म होना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये चीज़ें देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है। ये चीज़ें देश में रह रहे लोगों के साथ खिलवाड़ करती है। ये चीज़ें, ये लोग, इस तरह की आइडियोलॉजी, इस तरह की मूवमेंट देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ खिलवाड़ करती है और इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि ऐसी सोच और ऐसी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। केशव राव का एनकाउंटर में मरना एक बहुत बड़ी सफलता है हमारे बटालियन के लिए, डीआरजी के लिए, और इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए इंतज़ार हो रहा है 31 मार्च 2026 का, जब ये डिक्लेयर। आप देखिए नक्सलिज्म इस वक्त सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स में रह गया है। वो जो एक वक्त बहुत बड़े पैमाने पर देश में था, जो कई सारी गतिविधियों को अंजाम देता था, वो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड 4 डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें जो डेटा है वो ये बताता है कि कई सारे नक्सलाइट जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा बस्तर से खबर आती है कि वहाँ पर इनकाउंटर में जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं सबसे ज़्यादा बस्तर, क्योंकि वो बेल्ट ऐसा है। और इसीलिए आप देखिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि नक्सलिज्म का जो सरगना है वो जा चुका है। तो जितने भी नक्सल्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनका फ्यूचर नहीं है, उनके पास अभी वक्त है, वो सरेंडर कर दें, वो सरेंडर कर दें, वरना उनका हाल जो है वो केशव राव जैसा ही होगा। एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी देश के लिए। तमाम ऐसे वीडियो के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।